ज़िंदगी तो सभी गुजार देते हैं, अच्छी हो या बुरी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इंसान को कुछ गोल सेट करने बड़े ज़रूरी होते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं। आपकी डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और आप उसे पूरा नहीं करते तो ज़ाहिर है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। और अगर आपकी ज़रूरत छोटी होगी तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको बहुत ही कम टाइम की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप गोल सेट नहीं करते हैं तो आपकी ये छोटी से छोटी नीड जो बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है ना, तो वो भी पूरी नहीं होती और टाइम यूं ही फटाफट से गुजर जाता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में गोल सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो भी आप गोल सेट करेंगे, आपने ये छोटी ख्वाहिश है आपकी तो आपने कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी, और कुछ बड़ी है तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको 1-2 साल दरकार होंगे। तो इसीलिए इसी तरह से आप अपने गोल सेट करें और उनको अचीव करने के लिए पूरी स्ट्रगल कर लें और आगे अल्लाह पर छोड़ दें। और अगर पूरी स्ट्रगल करने के बाद भी आपके हाथ कुछ ना आए तो फिर अल्लाह की रज़ा में आप लोग भी राज़ी हो जाएं, क्योंकि कुछ प्लान्स हमारे होते हैं और कुछ अल्लाह ताला के, और होता वही है ज़ाहिर है जो अल्लाह चाहता है। उसने अपने कलाम पाक में ख़ुद फरमाया है कि बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, मतलब कि कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, बड़ी की कोई भी लिमिट नहीं है, ना ही नहायत की लिमिट है कि किस हद तक अल्लाह पाक रहम करने वाला है। तो बस खुश हो जाएं अपने रब की इस बात पर और गौर करें अल्लाह ताला की नेमतों पे, रहमतों पे, और उसका शुक्र अदा करें। तो इसी खूबसूरत बात पर शुरू करते हैं अपना प्यारा सा व्लॉग अल्लाह के पाक नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी तो सिस्टर्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड करती रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी और DIY पर भी। तो मैंने सोचा कुछ व्लॉग्स की थीम को लेकर चलते हैं, मीन्स ये कि आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसमें शेयर होंगी और कुछ व्लॉगिंग वगैरह भी। तो आज हमें कहीं बाहर जाना था तो हम वहाँ पर भी होकर आ गए थे। और जैसे कि जाने से पहले कुछ हर एक की ज़रूरत होती है कि कुछ ना कुछ अप्लाई करे, फेस पर अपना क्लीन करे। तो ये ज़बरदस्त क्लींजर है डबल एक्शन का, कि तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ इतना लेना होता है और अपने हैंड्स पर, सॉफ्ट टच का है, बहुत ही बेहतरीन सा है। और आपने अपने हैंड्स पर फ्यू ड्रॉप्स इसमें पानी ऐड करना है और अपने फेस पर अच्छा सा अप्लाई करना है। मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आपने अपने फेस पर इसको लगा रहने देना है। उसके बाद आपने या तो आप बिफ़ोर क्लींजिंग कर लें या फिर आफ्टर क्लींजिंग कर लें इसी की, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है और आपको बार बार फेशियल लेने की ज़रूरत नहीं होगी कोई भी चीज़ अप्लाई करने की। और सबसे अच्छी बात है कि अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, ले सकता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि मिट्टी के बर्तनों को किस तरीके से मतलब वॉश किया जाता है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। पहले भी मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्ती इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रही हूँ, आप चाहें तो आप वो देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और साथ में DIY भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाए हैं। तो अक्सर मिट्टी के ये जो प्याले होते हैं जिनमें हम चाय वगैरह पीते हैं ना, तो ये ज़्यादा ख़राब होते हैं। और इसके अलावा वो वाले होते हैं जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो इनको सिंपल इस तरीके से आपने लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन पील भी डाल सकते हैं, डिश वॉश डाल सकते हैं या सर्फ वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं बस वो इसमें ऐड कर दें और तकरीबन 30 मिनट के लिए इसमें डिप ही रहने दीजिए। और जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो आप इसको किसी भी स्क्रबर वगैरह से अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी ब्रश वगैरह हो तो उससे बहुत ही अच्छा ये क्लीन हो जाता है। तो शुक्र है आज ये काम भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों में इसमें चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह की टिप्स को। मुस्लिम हो और नमाज और कुरान पाक पढ़े बगैर दिन कंप्लीट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग वीडियो में शूट नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, और जो कर लेते हैं तो वो भी अच्छा ही करते हैं अगर नीयत साफ़ हो तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जब भी कुरान पाक पढ़ने लगें, अपना सबक जहाँ पर भी आपका हो कंटिन्यू करना हो आपको, तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रूर सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ लिया करें। बेसिकली एक दुआ है ना जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, तो कुरान पाक खोलते ही पहले पेज पर ये दुआ है, तो ज़रूर
ज़रूर पढ़ते जाया करें, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया करें इस दुआ को, बड़ी ही प्यारी दुआ है। और फिर आप अपना सबक जहाँ पर भी आपको कंटिन्यू करना हो वो करें। और घर में अगर 2 से 3 कुरान पाक हैं और कुछ आपके बच्चों के हैं, कुछ आपके हैं, तो कोशिश किया करें कि सब में ही पढ़ लिया करें, क्योंकि कभी किसी दिन इसमें पढ़ लिया, कभी दूसरे वाले में पढ़ लिया। इस तरह से ये रहता है कि डस्ट भी नहीं लगी रहती इसके ऊपर, ये क्लीन भी रहता है। और साथ में ये कि बिल्कुल भी ऊपर बहुत ही ज़्यादा शेल्फ़ पर ये नहीं रखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है उतारने चढ़ाने में फिर इंसान को लेज़ीनेस होती है कि कौन उतारे कौन पढ़े। बिल्कुल करीब में रखा करें और ऐसे रखा करें कि बच्चों से भी हिफाजत में रहे। और बहुत ही प्यारी एक और टिप मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, कभी भी जाए नमाज़ इस तरीके से फ़ोल्ड मत किया करें। मेरे पास तो खैर ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर कोई गुंबद बना होता है या फिर पिक्चर्स दूसरी बनी होती हैं खाने काबा वगैरह की, फिर अच्छा नहीं लगता कि पाँव वाली साइड जो है वो हम सजदे की साइड पर लेकर आएँ। आप लोग इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीका है, बस आपने सेंटर से फ़ोल्ड करके फिर आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करनी है। तो जब से मैंने गौर करना शुरू किया है, तो हर जाए नमाज़ पर जिस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है ना, तो उसको ज़रा अच्छे से चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर सिंग भी बने हुए होते हैं या फिर कुछ शक्लें बनी हुई होती हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, तो ज़रूर अपनी नमाज़ों का ख्याल करें। और आजकल की दालें पता नहीं कैसी आ रही हैं कि यहाँ लाकर रखो, अगर एक मंथ में यूज़ नहीं कर पाते तो दूसरे मंथ में लाजमी इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब आना शुरू हो जाता है। तो पूरा का पूरा पैकेट था, तो ये मैंने सोचा पिछले मंथ का रखा हुआ है, कुछ इससे बना लेते हैं। तो मैंने सोचा आज फ्राई दाल बना लेते हैं। बेकरी वगैरह पर मिलती है ना निम्को वाली, तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने डिप करके रख दिया था 4 से 5 घंटे, और फिर मैंने इसको किसी भी अच्छे से कपड़े पर फैला दिया था पंखे के नीचे। तो ये तकरीबन 10-15 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से खुश्क हो गई थी दाल। ऐसी नहीं थी कि हम इसको कढ़ाई में डालें और इसकी छींटे आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर पहले अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया। कोई भी रेसिपी आप लोग फॉलो करते हैं और घर पर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो आज बड़ी ही मिस्टेक मेरी ये हो गई है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर देखें ऑयल भी गर्म कर लिया, अच्छी खासी ड्राई हो गई है ये दाल। जब मैंने इसके अंदर डाली है ना, तो एक मसला ये हो गया इसके साथ कि मैंने यहाँ पर बड़ी कढ़ाई यूज़ कर ली है। कढ़ाई आपने बर्तन छोटा लेना है और स्ट्रेनर के साथ बस इसमें डालना है, क्योंकि निकालते हुए ये बहुत ही मुश्किल से मुझे ना निकालनी पड़ी थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल हो गई थी इसको निकालते हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी रह गई थी। और इसका बहुत ही ज़्यादा कम लिमिटेड टाइम होता है, अगर आपने जल्दी जल्दी नहीं निकाली ना तो ये ख़राब हो जाएगी आपकी दाल। और एक मिस्टेक मेरी यहाँ पर ये हो गई थी कि मैंने बटर पेपर यूज़ कर लिया था टिश्यू पेपर की जगह। तो आपको पता है टिश्यू पेपर तो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लेकिन बटर पेपर पे एज़ इट इज़ रह जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ने ख़त्म तो कर ली थी, लेकिन बनी बहुत ही बेहतरीन सी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें ऑयल आ गया था ना। देखें आपको शायद अभी भी नज़र आ रहा हो। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जब हम किसी भी रेसिपी को ट्राई करते हैं, तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। और देखिए मैं इस तरह से आपको बताना चाही थी कि कढ़ाई अगर छोटी होती तो ये स्ट्रेनर उसमें आ जाता। और अब है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है ये। और मॉर्निंग के टाइम पे मैंने देखा है कुछ लोगों को कि बहुत ही जल्दी है ना उठकर अपना टाइम है ना बड़ा वेस्ट कर देते हैं। जल्दी भी उठते हैं ना तब भी लेट हो जाते हैं। और सबसे पहले ये कर लें कि फुट मैट वगैरह अच्छे से झाड़ लें और इस पर भी अच्छे से झाड़ू लगा दें, और कुछ देर के लिए आप इसको धूप में ही डाल दें, ताकि जब तक आप क्लीनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ये भी ड्राई हो जाए। अगर कहीं गीला हो या फिर नमी इसके अंदर हो या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होता है तो धूप में डालने से वो ख़त्म ही हो जाता है। अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह सब जगह की दे दी। सबसे पहले मैं कमरा वगैरह अपना पूरा रूम जितना भी है ना सारे सब समेट लेती हूँ। जितनी चीज़ें होती हैं बच्चों के टॉयस वॉयस सब समेट के एक जगह कर लेती हूँ। फिर मैं अच्छे से झाड़ू दे देती हूँ, उसके बाद मैं मॉपिंग करती हूँ। एक मसला ये है कि दहलीज पर ये जो है ना छोटी सी मैंने बनवाई थी कि बारिश का पानी अंदर ना आए, लेकिन मसला ये हो गया बारिश का पानी तो अंदर आ जाता है, बाहर नहीं जाता। और रोज़ाना मुझे यहाँ से डस्ट वगैरह उठानी पड़ती है, तो ये बड़ा ही मसला हो गया। अगर ये छोटी सी दहलीज ना बनी होती तो ये कचरा मैं आराम से बाहर ले जाती। और ये देखें बच्चों के काम, अच्छा खासी न्यू चार्जर कल लगाया था, उसका प्लग किस तरीके से इन्होंने तोड़ा है। और यहाँ पर सारे टॉयस इधर उधर बिखरे पड़े हैं। जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ टॉयस वॉयस, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए ये बॉल है ना,
देखें किस तरीके से, बड़ा मज़ा आएगा इसको। अच्छा, पास में कोई बैठा होता है जिसे पता नहीं होता ना, तो वो तो डर ही जाता है इस तरह से। और ये मैं कहती हूँ एक ज़बरदस्त प्रैंक है और किसी को पता भी नहीं चलता क्या चीज़ रखी हुई है। अचानक से है ना, इस तरह से ये बॉल उछलती है ना, साथ में बंदा बैठा भी उछल जाता है। और रात में जैसे कि मैंने बताया था सब लोग आए थे, मतलब हम लोग बाहर गए थे और आए थे, तो सारे शूज़, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा का सारा घर समेट लिया है। यहाँ पर मैं प्लांट्स में भी पानी डाल रही हूँ, वरना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ जाएगी। धूप आने से पहले प्लांट्स में पानी ज़रूर डाल दिया करें और बाद में शाम में अगर नीड हो तो डाल दें, वरना धूप लगने से पहले लाजमी पानी डाल दें। और आजकल जैसे कि वायरल फैला हुआ है, हर किसी की तबीयतें ख़राब है और मोटी मोटी टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं और कुछ लोगों को तो आदत भी नहीं होती। तो पहले मुझे भी आदत नहीं थी बिल्कुल भी टैबलेट्स वगैरह खाने की, लेकिन एक ज़बरदस्ती टिप मैं आपको देती हूँ। आपने इस तरह से गिलास पानी भर के रखना है, जितनी भी मोटी टैबलेट्स हो आप आसानी से खा सकते हैं। आपने कोई सी भी टैबलेट लेनी है इस तरह से, और बिल्कुल गले के आखिरी किनारे पर आपने रखनी है और जितना अंदर तक आप डाल सकें उसे, और मोटा सा घूंट आपने भर के पानी पीना है, घूंट भर के पीना है, गड़क करके ना, जैसे कि आवाज़ आती है वो वाला। तो इस तरह से। अच्छा, ये एरिनेक मैंने खाई थी, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सर दर्द, बुखार, फ्लू, ये वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और मैंने साथ में पैनाडोल भी लेनी थी, फिर मुझे याद आया कि ये तो सारी चीज़ों के लिए है, तो फिर मैं खोल चुकी थी इसे, तो अब ये सील पैक नहीं थी। तो इसके लिए ज़बरदस्ती टिप ये है कि आप अगर बच्चे खोल देते हैं सम टाइम इस तरह से भी, तो आप इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको छोटा सा एनवेलप बना कर रख लें। और सबसे पहले अगर आपको नीड हो, खानी हो, तो यही खाएं 2 से 3 दिन तक, इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी इस तरह से ख़राब नहीं होगी। और अगर आप बंच में ही पड़ा रहने देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आपने इसको छूना नहीं है, इस तरीके से एनवेलप में बस डाल कर रख दें। सो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, वो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।